हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन मिसल फ्रॉम एसएल अपडेट। और आज हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में जिसका नाम है पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। जी हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई नहीं की है तो ये सही समय है, ये सही वीडियो है जहां से आप लोग अपनी पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में क्या क्या आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं और सारे सिलेबस को एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने ये सिलेबस खुला हुआ है एसओएल का पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल 6 यूनिट्स में आपका ये पूरी की पूरी जो बुक है ये बांटी गई है। सबसे पहले यूनिट की अगर हम बात करें तो इस यूनिट का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। तो यहां पर आपको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानना है। देखिए, अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स पसंद है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप जानते हैं, तो आपके लिए बुक बहुत अच्छी है। अगर आपने 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो आपके लिए बुक बहुत अच्छी है और आपको पसंद आएगी ये बुक, क्योंकि पहला ही चैप्टर हमारा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि भाई हमारे देश में कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टी रही, नेशनल पार्टी कौन सी होती है, स्टेट पार्टी कौन सी होती है, पार्टी सिस्टम कैसा रहा है। जैसे आपको पता होगा कि 1947 से लेके एक लंबे टाइम तक, लगभग 89 तक लगातार कांग्रेस का रूल रहा। बीच में 2 साल जनता पार्टी के अगर हम छोड़ दें तो लगातार कांग्रेस का रूल रहा। उसके बाद 2004 से 14 अगेन यूपीए का रूल रहा, जो कांग्रेस की पूरा का पूरा अलायंस सिस्टम है। तो उसके बारे में है कांग्रेस सिस्टम जो रजनी कोठारी ने बताया है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। मल्टी पार्टी कोइलेशन, हम लोग कहते हैं 1989 से एक एरा चलता आ रहा है, दैट इज कोइलेशन गवर्नमेंट का 2014 तक। 2014 में बीजेपी को एक फुल मैंडेट मिला। उससे पहले तक का जो पूरा टाइम पीरियड है, लगभग 20-25 सालों का, ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड एक कोइलेशन एरा रहा है। तो इसके बारे में ही आपको सारी चीजें जो है वो लिखनी है। अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में हमारे इलेक्शंस के बारे में टॉपिक आने वाले हैं। तो इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल प्रोसेसेस के बारे में हमारे क्वेश्चन बनेंगे कि भाई इलेक्शन कैसे होता है हमारे देश में, एफपीटीपी क्या होता है, पीआर क्या होता है, लोग वोट किस बेस पे देते हैं, क्या क्या डिटर्मिनेंट फैक्टर होते हैं, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन रिफॉर्म कैसे किए जाते हैं, इलेक्शन में कैसे बदलाव किए जाएं, क्या क्या परेशानियां चल रही है आज के टाइम में। जैसे कि पैसा आज के टाइम में एक बहुत बड़ी चीज है, इसके पास पैसा है उसे टिकट मिल जाती है। आज के टाइम में बाहुबली जो नेता हैं उन्हें जल्दी टिकट मिल जाती है। तो ये प्रॉब्लम है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर कि भाई अगर मैं हूं तो आज मैं पार्टी का नेता हूं, कल मेरा बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से रिफॉर्म्स को लाया जा सकता है, उसके बारे में आपको यहां पर पढ़ना होगा। देन अगर मैं बात करूं थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट इज अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। आपको तो पता ही होगा भाई, पॉलिटिक्स में रिलीजन घुसा हुआ है बिल्कुल ही। तो पॉलिटिक्स से रिलीजन को कैसे अलग रखना है, या पॉलिटिक्स और रिलीजन कैसे मिलके एक साथ काम कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। सेकुलरिज्म क्या होता है, कॉम्युनलिज्म क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो पार्टी सेक्युलरिज्म की बात करती है वो कितनी सेक्युलर है, ये पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है कॉम्युनलिज्म के बेस पर धर्म के नाम पे राजनीति कैसे होती है और कैसे पॉलिटिक्स के अंदर लोग अपने जो सीट्स हैं वो इंक्रीज करते हैं धर्म के नाम पे। बहुत सारी धार्मिक पार्टी हमारे देश के अंदर है, उन सब के बारे में आपको यहां पर पढ़ना होगा। देन हम लोग जाएंगे यूनिट नंबर 4, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो भाई पॉलिटिक्स, अगर आप स्पेशली यूपी इलेक्शंस की बात करो तो भाई कास्ट हर जगह है। स्पेशली यूपी इलेक्शन में ज्यादा बातें होती है क्योंकि वो पूरी की पूरी माना जाता है कि पॉलिटिक्स ही कास्ट के बेस पर लड़ी जाती है। अदरवाइज आप पंजाब चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, हर जगह कास्ट की बात के बिना हमारे देश में पॉलिटिक्स नहीं होती। ये देखा जाता है कि भाई दलित वोटर कितना है, ब्राह्मण वोटर कितना है, जाटव वोटर कितना है, राजपूत वोटर कितना है। ये पार्टी जो है ये इस चेहरे को खड़ा कर रही है, चेहरा जो है जाट चेहरा है, तो जाट वोट इधर चले जाएंगे, मुस्लिम वोट इधर चले जाएंगे, यादव वोट इधर चले जाएंगे। ये सारी बातें जो आज के टाइम में कास्ट एक बड़ा बैरियर बना हुआ है हमारी पॉलिटिक्स में, उसके बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। यहां पर हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी भी आएगी कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज रिजर्वेशन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। उसका एक अपने जो लोग हैं उन्हें वू करने के लिए कि भाई हम आपको रिजर्वेशन दिलवाएंगे, उन्हें अपना सपोर्ट, उनका सपोर्ट ले लेते हैं, उन्हें वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। ये सारी बातें आपको यहां पर पढ़नी होगी यूनिट नंबर 4 में। उसके बाद आगे आते हैं, आपके पास है ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स। तो भाई हम जानते हैं हमारे देश के अंदर कई सारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, ऐसे लोग हैं जो समाज में आ गए हैं, दिल्ली जैसे शहरों में भी रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आते हैं। तो ऐसे लोगों की बात हमें यहाँ पर करनी है। हमें यहाँ पर जाना है 5th और 6th शेड्यूल क्या है, फॉरेस्ट राइट्स क्या है उन लोगों के, डेवलपमेंट के इशू के बारे में बात करेंगे कि आज की जो पॉलिटिक्स है वो चाहती है भाई डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट कैसे हो, जंगल काट के डेवलपमेंट हो,
बांध बना के डेवलपमेंट हो, जिससे उन लोगों के लाइवलीहुड पे असर पड़ रहा है, उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है अपनी जगह पे, जहां जहां पर वो हजारों सालों से, कई सौ सालों से रह रही हैं, उन जंगलों के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो अपने फूड के लिए, अपने फोडर के लिए, हर चीज के लिए। आज उन्हें उन जगह से निकाला जा रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट की जो डिबेट है, इसको यहां पर थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। देन आएगी आपकी यूनिट नंबर 6, द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। हमारा इंडियन स्टेट का नेचर कैसे चेंज होता जा रहा है। पहले हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर हम वेलफेयर की बात करते हैं, आजकल हम फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से हमारा जो इंडियन स्टेट का नेचर है वो चेंज हो रहा है, किस तरीके से लोगों को बेटर डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, अलग अलग स्कीम्स के जरिए, अलग अलग तरीकों के जरिए। तो ये है आपका टोटल 6 यूनिट के अंदर आपकी ये बुक, दैट इज पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। अब आप लोग मेरे से सवाल करेंगे कि सर इसके बारे में पढ़े कहां से। तो पढ़िए जी रीडिंग से। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में चले जाइए, कोई भी कॉलेज आपके घर के पास हो, उसके पास में कोई ना कोई फोटोकॉपी की दुकान होगी, उस फोटोकॉपी शॉप पे जाइए और आप कहिए कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की रीडिंग्स दे दो। रीडिंग्स होती क्या है, जो ये सिलेबस है ये आपको एक बुक में तो मिलेगा नहीं, अलग अलग किताबों के अंदर मिलेगा। तो उन सब किताबों में ये जो आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग जो जो पेज नंबर से पेज नंबर तक आपका सिलेबस है, उसकी फोटोकॉपी करके एक रीडिंग बनाई हुई होती है, हर कॉलेज के बाहर आपको मिल जाएगी। तो आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं अगर आप लोग अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो, और अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो फॉर श्योर, क्योंकि आपका 100 नंबर का पेपर होगा, आपके कोई इंटरनल तो है नहीं, तो 100 नंबर का आपका पेपर होना है। 8 में से 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कम से कम 6 पन्नों में लिखना होगा, मैक्सिमम 10 पन्नों या 12 पन्ने में आप लोग इस आंसर को लिखोगे। तो उसके लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई समय बहुत कम है, रीडिंग्स कहाँ से लाऊं, रीडिंग्स नहीं मिल रही या रीडिंग से पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप लोग 10 ईयर की तरफ जो है वो जा सकते हैं और 10 ईयर से पढ़ सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जितना अच्छा पढ़ेंगे उतने ही अच्छे स्कोर आएंगे। तो 10 ईयर से आप पढ़ जरूर लोगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप 10 ईयर की तरफ जाइए। अदरवाइज मैं आपसे कहूंगा कि प्रॉपर रीडिंग्स खरीदिए और रीडिंग से पढ़ना शुरू कीजिए। दैट इज योर बेस्ट चांस टू गेन मोर एंड मोर मार्क्स। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कौन सी किताबें लें, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको पढ़ना है तो रजनी कोठारी की बुक ले लो, कांग्रेस सिस्टम, ठीक है, जो बुक का नाम है आपका पार्टीज एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसके अलावा आप इलेक्शन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस अगर आपको पढ़ना है तो आप एनजी जयाल की रिप्रेजेंटिंग इंडिया पढ़ सकते हो। तो इतनी सारी बुक आप पढ़ोगे, उससे बेटर मैं आपको कहूंगा कि आप लोग रीडिंग्स पढ़िए और वहां से आपको आपका पूरा सिलेबस A to Z जो है वो मिल जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी जो है वो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरह की मदद तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा एसओएल से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कांग्रेस सिस्टम है तो कांग्रेस सिस्टम के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है रजनी कोठारी के ऊपर, तो आप लोग वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। पार्टी सिस्टम के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप लोग 1 महीने के अंदर अपने पेपर के लिए तैयार हो सके। यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच सके कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, अच्छा कहां से पढ़ना है, ताकि हम अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।